जब भी बजट का नाम आता है तो अक्सर लगता है कि ये तो अर्थशास्त्रियों की बातें हैं, बड़े बड़े नंबरों का खेल है। पर सच तो ये है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, हमारी बचत से लेकर हमारी खरीदारी तक। तो चलिए इस जटिल दस्तावेज को आसान बनाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सरकार के ये बड़े बड़े ऐलान सच में हमारी जिंदगी को छूते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल छूते हैं। और इस बार तो कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चाहे कोई नौकरी पेशा हो या फिर कोई स्टूडेंट जो विदेश में पढ़ रहा है, छोटे कारोबारी हो या फिर कंटेंट क्रिएटर, ये बदलाव लगभग हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो हम इस पूरे बजट को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आम करदाताओं के लिए क्या बदला है, फिर बात करेंगे बिजनेस की, उसके बाद सामाजिक और इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है, और आखिर में जानेंगे कि एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उन बदलावों से जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है, यानी एक आम टैक्स पेयर के लिए क्या क्या नया है। यहाँ एक बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो विदेश घूमने, पढ़ने या फिर इलाज के लिए पैसा भेजते हैं। देखिए, पहले सरकार 5% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेती थी। अब इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। मतलब सीधा सीधा ये कि अब लोगों का पैसा शुरुआत में कम ब्लॉक होगा। और हाँ, अगर कोई फ्रीलांसर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है या फिर अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए भी एक अच्छी खबर है। टैक्स फाइल करने की जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है। देखिए, पहले क्या था, 31 जुलाई तक सबको अपना रिटर्न फाइल करना होता था। पर अब वो कारोबारी जिनका रेवेन्यू 1 करोड़ से कम है या वो प्रोफेशनल्स जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, उन्हें 31 अगस्त तक का वक्त मिलेगा। सुनने में शायद ये छोटा लगे, पर ये हजारों लोगों के लिए आखिरी मिनट की भागदौड़ और टेंशन को काफी कम कर देगा। बजट में ना एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि कोई कानून आज बना है लेकिन उसे किसी पिछली तारीख से लागू किया जाएगा, जैसे इस केस में 1 अक्टूबर 2024 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी की विदेश में कोई प्रॉपर्टी है, कोई कार या बैंक अकाउंट जिसकी कीमत 20 लाख से कम है और उसे डिक्लेयर नहीं किया है। तो अब सरकार एक मौका दे रही है, उसे बता दीजिए, जो भी टैक्स बनता है वो चुका दीजिए और बस, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये एक तरह से सिस्टम को साफ सुथरा बनाने का एक तरीका है। और ये देखिए, एक और जबरदस्त चीज, मान लीजिए किसी को कहीं से कह सकते हैं कि गड़ा हुआ खजाना मिल गया, मतलब ऐसी इनकम जिसका सोर्स बताया नहीं जा सकता। पहले इस पर सीधा 60% का भारी भरकम टैक्स लगता था। अब इसे घटाकर ठीक आधा, यानी सिर्फ 30% कर दिया गया है। तो ये तो हुई आम लोगों की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टार्टअप्स और बड़े बिजनेस के लिए ये बजट क्या लेकर आया है। छोटे कारोबारियों की ना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, उनकी वर्किंग कैपिटल यानी काम करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो टैक्स रिफंड में फंस जाता था। इस बजट में इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला गया है। अब देखिए, कम TDS कटवाने के लिए जो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उसकी पूरी प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया गया है। मतलब बस ऑनलाइन अप्लाई करो और मंजूरी अपने आप मिल जाएगी। इससे होगा ये कि कारोबारियों के हाथ में ज्यादा कैश रहेगा और बिजनेस चलाना आसान हो जाएगा। इस बजट का एक बहुत बड़ा मकसद है भारत को एक टेक्नोलॉजी हब बनाना, और इसके लिए विदेशी टेक कंपनियों को एक ऐसा ऑफर दिया गया है जिसे मना करना मुश्किल है। जो भी विदेशी कंपनियां भारत में अपने डेटा सेंटर बनाएंगी और यहाँ की कंपनियों को क्लाउड सर्विस देंगी, उन्हें साल 2047 तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, 2047 तक। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है, ये भारत की डेटा सिक्योरिटी को मजबूत करने और हमारे अपने टेक इकोसिस्टम को एक जबरदस्त बूस्ट देने का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। चलिए अब उन बदलावों की बात करते हैं जिनका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ता है, खासकर हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। 17 स्क्रीन पर जो ये नंबर है इसे जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खबर छिपी है। ये संख्या है उन जरूरी कैंसर दवाओं की जिन पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि ये जीवन बचाने वाली महंगी दवाएं अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। और ये राहत सिर्फ कैंसर की दवाओं तक ही नहीं है,
7 और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर से भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में जो मशीनें और सामान बाहर से आता है, उस पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। तो जाहिर है, सवाल ये उठता है कि इस आखिरी फैसले का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे महंगा हिस्सा उसकी बैटरी होती है। तो जब बैटरी बनाने का खर्चा कम होगा, तो ये उम्मीद करना तो बनता है कि ईवी स्कूटर और कारें भी आम लोगों की पहुंच में आएंगी, उनकी कीमतें कम होंगी। तो कुल मिलाकर इतने सारे बदलावों के बाद एक्सपर्ट्स इस बजट को कैसे देख रहे हैं? आइए अब फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स ने इस बजट को 10 में से 8 नंबर दिए हैं, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। तो सवाल है, 10 में से 8 ही क्यों? 8 इसलिए क्योंकि ये बजट मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे जरूरी सेक्टर्स को बहुत बढ़ावा देता है। लेकिन 2 नंबर कटे कहाँ? वो इसलिए क्योंकि पर्यावरण और प्रदूषण जैसे बड़े मुद्दों पर इसमें कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है, ये बजट एक विजन तो सेट करता है, एक रोड मैप तो दिखाता है, लेकिन क्या असल में जमीन पर इसका असर उतना ही दमदार होगा जितना ये कागजों पर दिख रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला। मिकासिटी स्टडी हब के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्ते।